ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके साथ हमारे जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज है उनको हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने एक लैपटॉप है, वो एक ऑब्जेक्ट है, और अगर आपके हाथ में एक फोन है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आपके एक बगल में वॉलेट है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको इन सभी रियल वर्ल्ड एंटिटीज को प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट करना तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाओ तो आपको पक्का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। हे गाइस, मैं आप सभी का ग्रेट लर्निंग के इस सेशन में स्वागत करता हूं। हम चारों तरफ ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं। आपके सामने जो लैपटॉप है वो एक ऑब्जेक्ट है, आपके हाथ में जो फोन है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। और अगर हमें इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट करना हो तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये ऊप्स कॉन्सेप्ट्स इन जावा आपके लिए लाए हैं। आज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हमने एक फ्री लर्निंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रेट लर्निंग एकेडमी, जहां पे आपको ऑलमोस्ट 100 कोर्सेस मिलेंगे इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टैटिस्टिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अ लॉट मोर। और आपको ये कोर्स खत्म करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप अपने रिज्यूमे में या फिर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। GLA का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो मैंने आपको सेशन के पहले ही बताया था कि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी जावा में करते हो वो आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हो। अभी और अच्छे से समझते हैं ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस है क्या। तो जब आप आपके चारों तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं ना। तो आप अगर मान लीजिए आपके पास फोन है तो फोन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप बाइक को देखते हो, बाइक क्या है? वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मान लीजिए आपने एक डॉग को देखा है तो डॉग क्या है? वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मतलब ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। जब आप एक फोन और बाइक को देखते हो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। मान लीजिए आप डॉग, कैट या फिर कोई भी लिविंग थिंग को देखते हो वो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। तो आपके चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स ही ऑब्जेक्ट्स है। बट ये सभी जो है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स है। और अगर आपको ये सब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स प्रोग्रामिंग पैराडाइम में इंप्लीमेंट करना होगा तो आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है। और वही कारण में रखते हुए जो है जावा ने खुद में जो है ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स रखे हैं। तो अभी समझते हैं क्लासेस क्या है। तो जैसे आप पे लिखा है क्लास इज अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट फॉर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। तो कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे फोन देख रहे हो, इस फोन का एक ब्लूप्रिंट होगा और उस ब्लूप्रिंट में दो चीजें हमेशा होती है, एक प्रॉपर्टीज होता है, दूसरा बिहेवियर होता है। तो अगर फोन के प्रॉपर्टीज को देखें तो फोन का एक कलर होगा, एक कॉस्ट होगा, उसका एक बैटरी लाइफ होगा। उसी तरह अगर फोन का बिहेवियर देखें तो आप फोन के साथ कॉल्स कर सकते हो, आप फोन में वीडियोस देख सकते हो और आप फोन में जो है गेम्स भी खेल सकते हो। तो एक ब्लूप्रिंट किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर क्लास के ब्लूप्रिंट में जो है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर दोनों चीजें होती है। तो अभी समझते हैं एग्जैक्टली क्लास है क्या जावा में। तो अगर आप जावा की बात करो तो जावा में क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे आपके पास इनबिल्ट डेटा टाइप्स है इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और स्ट्रिंग की तरह, उसी तरह आपका क्लास जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो जैसे यहाँ पे मोबाइल है, मोबाइल हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो जाएगा। और जैसे क्लास में एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं तो क्लास में अभी यहाँ पे ये मोबाइल जो है, मोबाइल के एट्रीब्यूट्स हो गए कलर और कॉस्ट, और मोबाइल के मेथड्स हो गए प्ले गेम और मेक कॉल। और अभी जानते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। तो अगर हमारा मोबाइल क्लास है तो इस मोबाइल के जो भी इंस्टेंसेस है, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस है, वो सब स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। जैसे एप्पल हो गया है, एप्पल फोन का या फिर मोबाइल का एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है। उसी तरह मोटरोला मोबाइल का एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है और सैमसंग भी जो है मोबाइल फोन का एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है। तो अभी हम लोगों ने जान लिया क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। तो अभी हम लोग हमारा फर्स्ट क्लास इंप्लीमेंट करेंगे जावा में। तो ये सिंटेक्स है क्लास क्रिएट करने का। तो और बाय डिफॉल्ट आप जो भी क्लास क्रिएट करोगे उसमें क्लास का नाम जो है पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट और ये पब्लिक क्लास है। और जैसे मैंने आपको बताया था
कोई भी क्लास हो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसका कुछ बिहेवियर होता है। तो इस स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में नेम और मार्क्स है। तो एक स्ट्रिंग एट्रीब्यूट है जो है नेम और मार्क्स है जो है यहाँ पे 65। और हम शो डिटेल्स यहाँ पे और एक मेथड इन्वोक कर रहे हैं। तो इस मेथड के अंदर हम बस स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का मार्क्स जो है दिखा रहे हैं। तो हम एक्लिप्स में जाके हमारा पहला क्लास क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें एक नया क्लास क्रिएट करना हो तो यहाँ पे जो है पैकेज है मेरा जावा ट्यूटोरियल, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू, और मैं यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करूंगा। और इसमें मेरा मेन फंक्शन नहीं होगा, तो जो भी हमारा प्रोग्रामिंग है एक ही क्लास के अंदर मेन फंक्शन रहेगा। तो इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूं। तो मैंने सक्सेसफुली ये स्टूडेंट क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो हमने जैसे देखा था इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और इसके मेथड्स होंगे। तो इसके एट्रीब्यूट में जो है इसका नाम है, तो स्ट्रिंग नेम, और इस स्टूडेंट का नाम है बॉब। और इसी तरह स्टूडेंट के मार्क्स होंगे कुछ, तो इंट मार्क्स, मान लीजिए स्टूडेंट ने 65 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अभी मुझे एक मेथड बनाना होगा। ये एक जो है पब्लिक वाइड मेथड है, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं बस शो डिटेल्स लिख देता हूं और इसके बॉडी के अंदर मैं बस इसके जो भी डिटेल्स है वो शो कर दूंगा। तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे system.out.println लिखूंगा और इसके अंदर मुझे स्टूडेंट का नाम लिखना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट इज, यहाँ पे नेम लिख दूंगा। इसके बाद मुझे स्टूडेंट के मार्क्स लिखने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा system.out.println और इसके अंदर मैं लिखूंगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर। फिर यहाँ पे मैं स्टूडेंट के मार्क्स दिखा दूंगा। तो ये मैंने जो है क्लास क्रिएट कर दिया है। तो अभी मुझे इस क्लास के जो भी फीचर्स है या फिर मेथड्स है उनको इन्वोक करना है, तो वो मुझे अपने मेन फंक्शन से करना पड़ेगा। तो ये मेन फंक्शन जो है मेरा जो मेन क्लास है जावा ट्यूटोरियल उसके अंदर है। तो सबसे पहले मुझे ये जो भी एट्रीब्यूट्स है या फिर मेथड्स है उनको इन्वोक करना है, तो मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। स्टूडेंट s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो ऐसे मैंने स्टूडेंट क्लास का जो है एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं जो है इस ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकता हूं। तो इस मेथड को कॉल करना है तो मुझे डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो s डॉट और इसमें मेथड है शो डिटेल्स। तो मैंने इस तरह इस ऑब्जेक्ट के साथ शो डिटेल्स मेथड को इन्वोक किया है। अभी मैं इसको रन करता हूं और जैसे देख रहे हो मैंने इस मेथड के साथ सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया है नेम ऑफ स्टूडेंट इज बॉब और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर 65। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास था। तो अभी हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम डिटेल्स जो है यूजर से लेंगे। तो अगर हमें जो भी इनपुट यूजर से लेना हो तो उसके लिए हमें स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी और ये स्कैनर क्लास java.util पैकेज से मिलेगा हम लोग को। तो ये फिर से हमारा जो है स्टूडेंट क्लास है, इसमें शो डिटेल्स मेथड वही रहेगा, नेम और मार्क्स जो है वही है। इट्स जस्ट दैट जो नाम और मार्क्स है वो हम इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हमें ये स्कैनर क्लास की जरूरत है। हम इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं स्कैन। तो स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके अंदर क्योंकि ये इनपुट ले रहा है इसलिए हम पैरामीटर system.in पास करेंगे यहाँ पे। और अभी इस स्कैन ऑब्जेक्ट के साथ हम जो भी डिटेल्स है वो ले सकते हैं। तो अभी शो डिटेल्स के अलावा हमारे पास और एक मेथड है जिसका नाम है गेट डिटेल्स। तो इस गेट डिटेल्स के अंदर हम सबसे पहले यूजर से पूछेंगे एंटर योर नेम। फिर जब वो इनपुट देगा उस इनपुट को हम स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन से रीड करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, अगर वो स्ट्रिंग इनपुट है तो हम स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन या फिर स्कैन डॉट नेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं और उसको हम नेम वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। उसी तरह उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे एंटर योर मार्क्स और स्टूडेंट जो भी मार्क्स एंटर करेगा उसको मैं रीड करूंगा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट मेथड के साथ। रीड करने के बाद मैं उसको स्टोर कर रहा हूं मार्क्स में। तो इस तरह मैं स्टूडेंट से डिटेल्स ले रहा हूं और वो डिटेल्स यहाँ पे नेम और मार्क्स में स्टोर कर रहा हूं और स्टोर करने के बाद मैं बस ये डिटेल जो यहाँ पे दिखा रहा हूं। राइट, तो अभी इस चीज को हम जावा में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट क्लास है, इसमें से मैं शो डिटेल्स को रखता हूं और बाकी सभी चीजों को जो है डिलीट कर देता हूं यहाँ पे।
तो मुझे सबसे पहले स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर क्योंकि मुझे इनपुट लेना है यहाँ पे मैं system डॉट इन लिख दूंगा। और यहाँ पे ये एरर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये java डॉट util पैकेज के अंदर आता है और जिसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाऊंगा आपको। राइट, तो जैसे आप देख रहे हो इंपोर्ट स्कैनर java डॉट util, इस पे मैं एंटर दबाऊंगा और सक्सेसफुली मैंने इंपोर्ट कर दिया है java डॉट util डॉट स्कैनर। तो अभी जो भी एरर था वो यहाँ से निकल गया है। तो अभी मैं नीचे आऊंगा तो अभी मुझे जो है दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं int नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे बस खाली एक ब्लैंक दे रहा हूँ। तो इनिशियली नेम में मैं ये स्टोर कर रहा हूँ, फिर मेरे पास होगा, ये एक्चुअली स्ट्रिंग है, इंट नहीं है, तो इसको मैं चेंज करूंगा स्ट्रिंग मार्क्स, फिर इंट मार्क्स में मैं 0 स्टोर करूंगा। ये मेरे दोनों वेरिएबल जो है डिक्लेयर हो गए। इसके बाद मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड गेट डिटेल्स, और ये जो है इनपुट यूजर से लेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा system डॉट आउट डॉट println, और मैं यूजर को पूछूंगा अपना नाम बताने के लिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंटर योर नेम। फिर जो भी नाम होगा यूजर का उसको मैं रीड करूंगा स्कैन डॉट नेक्स्ट के साथ, और उसको मैं स्टोर करूंगा यहाँ पे नेम में। इसी तरह मुझे यूजर का जो है मार्क्स भी रीड करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर योर मार्क्स, और मैं उन मार्क्स को रीड करूंगा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट के साथ। तो अगर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू रीड करना हो तो मैं या तो नेक्स्ट यूज करूंगा या फिर नेक्स्ट लाइन यूज करूंगा। अगर वही मुझे इंटीजर वैल्यू रीड करना हो तो मैं नेक्स्ट इंट यूज करूंगा, और इसको मैं मार्क्स में स्टोर कर देता हूं। तो इस तरह से मैंने नाम जो है रीड किया है। रीड करने के बाद मैं इनको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूं। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो गया है। फिर यहाँ पे वही चीज है, तो मैं यहाँ पे जो है स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बना दिया है मैंने यहाँ पे। फिर मैं वैल्यूज यहाँ पे ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा s डॉट गेट डिटेल्स। तो मैं, क्योंकि अभी गेट डिटेल्स और शो डिटेल्स दोनों स्टूडेंट क्लास के पार्ट है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ s डॉट गेट डिटेल्स करूंगा, तो मैं और डिटेल्स वहां पे इंसर्ट करूंगा। उसी तरह मुझे डिटेल्स लेने के बाद मुझे शो डिटेल्स करना पड़ेगा, जिससे मैं वैल्यूज दिखा दूंगा। तो ये मेरा सेट है। इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो जैसे अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन समझिए, तो मैंने s जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर ये इन्वोक कर रहा है गेट डिटेल्स को। जब ये इन्वोक कर रहा है गेट डिटेल्स को, तब हम स्टूडेंट क्लास में जाएंगे और इसके अंदर जाएंगे। फिर ये पूछेगा एंटर योर नेम, तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे बॉब। तो अभी बॉब जो है स्टोर हो जाएगा यहाँ पे नेम में। फिर स्टोर होने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर कंपाइलर पूछेगा एंटर योर मार्क्स, और यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूंगा मान लीजिए 87, और ये 87 जो है स्टोर होगा यहाँ पे मार्क्स में। फिर प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पे आता है, यहाँ पे हो जाएगा s डॉट शो डिटेल्स। फिर हम स्टूडेंट क्लास में जाएंगे, स्टूडेंट क्लास में फिर हम डिटेल्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम नेम ऑफ स्टूडेंट इज, जो यहाँ पे है नेम स्टोर हो चुका है, हम दिखाएंगे नेम ऑफ स्टूडेंट इज बॉब। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर 87। तो इस तरह से हम जो है इनपुट यूजर से ले पा रहे हैं और वो इनपुट हम दिखा रहे हैं। तो अभी समझते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है। तो एक कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, जिसका नाम क्लास के नाम पे डिपेंडेंट है। तो जैसे ये देख रहे हो, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, और ये स्पेशल मेथड है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्लास का नाम स्टूडेंट है, और यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम भी स्टूडेंट है। तो अभी समझते हैं कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है। तो एक कंस्ट्रक्टर जो है, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही अगर आपके सभी इंस्टेंसेस को आपको इनिशियलाइज करना हो, तो इसलिए आप कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है, s नेम और s मार्क्स। तो मान लीजिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही अगर ये दोनों इनिशियलाइज करना हो, तो मैं जो है ये कंस्ट्रक्टर यूज कर सकता हूं। तो हमारे पिछले एग्जांपल में हमारे पास एक मेथड था गेट डिटेल्स, जिसके साथ हम डिटेल्स ले रहे थे।
बट अभी हमें उस मेथड की जरूरत नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर जो है उसका काम ऑटोमेटिकली कर देगा। तो यहाँ पे हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे जो नेम और मार्क्स है वो इन दोनों ये लोकल वेरिएबल्स में स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे नेम जो है वो एस नेम में जाएगा और मार्क्स जो है एस मार्क्स से जाएगा। तो इस तरह से जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही हम एस नेम और एस मार्क्स को इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया है। इसके बाद हम डिटेल्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी इस चीज को कंस्ट्रक्टर के साथ जो है काम करना हम एक्लिप्स में देखते हैं। तो फिर से हम स्टूडेंट क्लास में जाएंगे और ये सभी जो गेट डिटेल्स है इसको मैं हटा देता हूं और जो शो डिटेल्स है वो ऐसा ही रहेगा। फिर मैं ये जो स्कैनर है, स्कैनर को भी यहां से हटा दूंगा। राइट, तो मेरे पास ये नेम हो गया है और ये मार्क्स हो गया है। मुझे एक्चुअली इन दोनों की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो है मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, और एक कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता है, तो इसलिए इसके बाद में डायरेक्टली लिखूंगा स्टूडेंट, और ये दो पैरामीटर लेगा। एक जो है स्ट्रिंग टाइप रहेगा, स्ट्रिंग एस, और दूसरा टाइप जो है इंटीजर रहेगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट एम। और जो भी वैल्यू एस में रहेगा उसको मैं नेम में स्टोर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम इज इक्वल टू एस। इसी तरह जो भी वैल्यू एम में रहेगा मैं उसको मार्क्स में स्टोर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स इज इक्वल टू एम। तो इस तरह से जो भी वैल्यू इस कंस्ट्रक्टर में था उनको मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन गया है। तो अभी हम हमारे मेन क्लास में जाते हैं और अभी देखते हैं हम कैसे इस कंस्ट्रक्टर के साथ काम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट तो तैयार है, बट यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ये एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया है और इस कंस्ट्रक्टर के दो यहाँ पे पैरामीटर है। तो यहाँ पे वही एरर आप देख रहे हो, ऐड आर्ग्यूमेंट्स टू मैच स्टूडेंट स्ट्रिंग इंट। तो इसके दो पैरामीटर्स जो है हम लोग को पास करना पड़ेगा। तो वो वैल्यूज क्या है, एक तो स्टूडेंट का नाम हो गया है, दूसरा जो है स्टूडेंट का मार्क्स हो गया है। और अगर वो हमें इनपुट लेना है तो वो हमें जो है जावा डॉट यूटिल यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा डॉट यूटिल डॉट, इसको मैं स्कैनर में चेंज कर देता हूं। तो हमने जो है मुझे एक्चुअली इसको क्लास के ऊपर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे हमने स्कैनर को जो है इंपोर्ट कर दिया है। इंपोर्ट करने के बाद मुझे स्कैनर का एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट इन पास कर दूंगा। तो ये हमने स्कैन जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। इसके बाद मुझे स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा अपना नाम बताने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हो जाएगा ये एक्चुअली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट से पूछूंगा अपना नाम लिखने के लिए, एंटर योर नेम, और जो भी नाम स्टूडेंट बताएगा मैं उसको स्कैन डॉट नेक्स्ट से रीड करूंगा और मैं उसको स्टोर करूंगा, मान लीजिए स्ट्रिंग ऑफ स्टूडेंट नेम। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट का नाम जो है लोड कर दिया है। इसके बाद मुझे स्टूडेंट से उसके मार्क्स लेने हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एल एन लिख दूंगा, और इसके अंदर मुझे स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा एंटर योर मार्क्स। और अभी ये जो भी मार्क्स है उसको मुझे रीड करना पड़ेगा स्कैन ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हो जाएगा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और ये मैं स्टोर करूंगा इंट, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा। इसको मैं स्टोर करूंगा एक इंटीजर टाइप वेरिएबल में, और उसका नाम लिखूंगा मैं स्टूडेंट नेम। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट का जो नाम है वो ले लिया है और स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो भी ले लिए हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ एरर दिखा रहा है, रीनेम स्टूडेंट नेम। तो ये एक्चुअली स्टूडेंट मार्क्स होना चाहिए, स्टूडेंट नेम नहीं। राइट, तो हमने स्टूडेंट के मार्क्स ले लिया और स्टूडेंट के नेम भी ले लिया है। और अभी मुझे इन दोनों को इस कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स, इन दोनों को मैंने इस कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया है। मुझे बस अभी डिटेल्स दिखाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एस डॉट शो डिटेल्स।
फिर अभी मैं इसको रन करता हूँ और अभी देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। एंटर योर नेम, मैं नाम लिखता हूँ मान लीजिए रजत, फिर मार्क्स, मान लीजिए रजत ने स्कोर किया है 90 और हमने यहाँ पे डिटेल्स दिखा दिए, नेम ऑफ स्टूडेंट इज रजत एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर 90। तो अभी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर यूजर से हम नेम और मार्क्स पूछ रहे हैं। तो नेम हम लोगों ने स्टोर किया है स्टूडेंट नेम में और मार्क्स हम लोगों ने स्टोर किया है स्टूडेंट मार्क्स में। उसके बाद जब हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया है तब हम यहाँ पे जाएंगे और जो यहाँ पे हम नेम और मार्क्स पास कर रहे थे वो यहाँ से जो है यहाँ पे पास करेंगे। तो जो नेम पास कर रहे थे वो यहाँ पे हम नेम में स्टोर कर देंगे और जो मार्क्स पास कर रहे थे वो हम यहाँ पे मार्क्स में स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से हमने जो है कंस्ट्रक्टर से स्टूडेंट के नेम और स्टूडेंट के मार्क्स को इनिशियलाइज कर दिया है। इनिशियलाइज करने के बाद हमें बस डिटेल्स दिखाने हैं। तो यहाँ पे हम s.show डिटेल्स को कॉल करेंगे, फिर कॉल ऑफ एक्शन यहाँ पे आ जाएगा और हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट के मार्क्स जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अभी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले तो आप जो है कुछ प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो और आपके पेरेंट्स जो है कुछ प्रॉपर्टीज आपके ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप जो है अपने पेरेंट्स की तरह दिखोगे और आपके पेरेंट्स थोड़ा बहुत जो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। तो ये तो फेशियल फीचर्स हो गए। तो फेशियल फीचर्स की तरह आप जो है मॉनिटरी भी जो है इनहेरिट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके फादर की जो भी जो है सैलरी होगी या फिर उनके रिटायरमेंट के बाद या फिर उनके देहांत के बाद जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाएगा। उसी तरह शायद से आपके पेरेंट्स को भी जो है आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हो वो शायद से आपके पेरेंट्स को मिली हो। तो इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसको हम अगर जावा में बात करें तो अगर एक पेरेंट क्लास है दूसरा चाइल्ड क्लास है तो चाइल्ड क्लास जो है अपने पेरेंट क्लास के फीचर्स इनहेरिट करता है। और इनहेरिटेंस का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम बहुत ज्यादा जो कोड है उसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे। तो रियल वर्ल्ड में जो है बहुत सारे फीचर्स सेम होते हैं और अगर हमें वही कोड बार बार रिपीट करना हो तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हम एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं और जो भी बहुत सारे चाइल्ड क्लासेस है उनमें जो भी कॉमन फीचर्स है वो सब कॉमन फीचर्स हम पेरेंट क्लास से जो है इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर इनहेरिट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल जावा में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पेरेंट क्लास की जरूरत है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक पेरेंट क्लास है व्हीकल, जिसके ये एट्रीब्यूट्स हो गए और मेथड हो गया है। तो एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे व्हीकल का कॉस्ट है और माइलेज है। कॉस्ट हो गया $234 मान लीजिए और माइलेज मान लीजिए 35 किलोमीटर्स पर गैलन। फिर उसके बाद हम बस यहाँ पे व्हीकल के जो है डिटेल्स दिखा रहे हैं। पब्लिक वॉइड शो व्हीकल डिटेल्स हम यहाँ पे बस प्रिंट कर रहे हैं। आई एम अ व्हीकल, कॉस्ट ऑफ व्हीकल एस, यहाँ पे कॉस्ट दिखा देंगे, माइलेज ऑफ व्हीकल एस यहाँ पे माइलेज दिखा देंगे। तो वो हमारा पेरेंट क्लास था। अभी उसी तरह हमें जो है चाइल्ड क्लास को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक क्लास कार। यहाँ पे दिस एक्सटेंड्स व्हीकल, इसका मतलब ये है ये कार जो है जो भी व्हीकल के प्रॉपर्टीज है वो एक्सटेंड कर रहा है। और क्योंकि ये व्हीकल क्लास भी पब्लिक है और ये कार क्लास भी पब्लिक है, जो भी इसके प्रॉपर्टीज है ये सब जो एट्रीब्यूट्स है और मेथड्स है वो सभी जो है ये इनहेरिट आराम से कर लेगा। तो इसके अंदर ये कार क्लास के अंदर आप दो एट्रीब्यूट्स देख रहे हो, कलर और टायर्स, और एक मेथड देख रहे हो शो कार डिटेल्स। तो अभी भले ही इस कार के अंदर, इस कार क्लास के अंदर ये एट्रीब्यूट्स नहीं है और ये शो व्हीकल डिटेल्स नहीं है, एक्सटेंड करने के बाद या फिर इनहेरिट करने के बाद वो एट्रीब्यूट्स और मेथड भी जो है इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपको अगर कोई डाउट है तो मैं इसको जो है एक्लिप्स में जाके इंप्लीमेंट करके आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले ये जो स्टूडेंट क्लास है इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहां से और मुझे एक नया क्लास यहाँ पे बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक, न्यू क्लास, और मैं इस क्लास का नाम दूंगा व्हीकल। और फिर से ये एक पब्लिक क्लास रहेगा और इस पब्लिक क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले इस व्हीकल का कॉस्ट होगा और इंट कॉस्ट मान लीजिए इस व्हीकल का कॉस्ट जो है $550 है। फिर इसका कुछ माइलेज होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट माइलेज, और मान लीजिए मैं माइलेज सेट करता हूँ 50 किलोमीटर्स पर लीटर। तो यहाँ पे मैंने कार का कॉस्ट और माइलेज जो है सेट कर दिया है। इसके बाद मुझे बस इसके डिटेल्स दिखाने हैं। तो डिटेल्स दिखाने के लिए मैं एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करूंगा और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा।
तो यहाँ पे शो व्हीकल डिटेल्स लिखूंगा मैं, और इसके अंदर मुझे बस इसके जो भी प्रॉपर्टीज है वो सभी दिखा देने पड़ेंगे। तो मैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लूंगा यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई एम अ व्हीकल। फिर इसके बाद मैं बस कॉस्ट और माइलेज दिखा देता हूँ इसका। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज, यहाँ पे मैं कॉस्ट लिख देता हूं। इसी तरह मुझे जो है माइलेज ऑफ व्हीकल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं लिखूंगा माइलेज ऑफ व्हीकल इज, यहाँ पे मैं जो है माइलेज प्रिंट कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने प्रिंट कर दिया आई एम अ व्हीकल, कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज दिस एंड द माइलेज ऑफ व्हीकल इज दिस। तो ये हमारा पेरेंट क्लास है। तो अभी हमें एक चाइल्ड क्लास की भी जरूरत है। तो मैं पैकेज पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू क्लास, और मैं अपने चाइल्ड क्लास को यहाँ पे बनाऊंगा। तो मैं चाइल्ड क्लास का नाम दूंगा कार, और फिर से ये भी एक पब्लिक क्लास रहेगा, और ये जो है अपने पेरेंट क्लास से एक्सटेंड करेगा। तो पब्लिक क्लास कार एक्सटेंड्स, और पेरेंट क्लास है यहाँ पे व्हीकल। तो इसने इसको सक्सेसफुली एक्सटेंड कर दिया है। इसके बाद इसके खुद के ओन फीचर्स होंगे। तो एक तो फीचर हो गया है कलर, तो मैं स्ट्रिंग कलर सेट करूंगा, मान लीजिए ब्लू। फिर कलर सेट करने के बाद मुझे इसके जो है नंबर ऑफ टायर्स भी सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंट टायर्स और नंबर ऑफ टायर्स सेट करूंगा 4। तो ये दोनों सेट हो गए। इसके बाद मुझे ये डिटेल्स जो कार के है वो दिखाने पड़ेंगे, और इसलिए मैं एक पब्लिक मेथड लूंगा, रिटर्न टाइप वॉइड है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा शो कार डिटेल्स, और इसका कुछ पैरामीटर नहीं होगा, बस ये जो है डिटेल्स को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई एम अ कार। इसी तरह मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा इस कार का कलर। तो कलर ऑफ कार एस, यहाँ पे मैं कलर को दिखा दूंगा, कलर वेरिएबल को। इसी तरह मुझे और एक प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे मैं प्रिंट एलन लिख दूंगा, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टायर्स इन कार आर, और कितने टायर हो गए वो मुझे पता चलेगा इस वेरिएबल से। तो मेरा जो है पेरेंट क्लास तैयार है, और मेरा चाइल्ड क्लास भी तैयार है। तो अभी मैं जाके जो है ये सब चीजें को यहाँ से डिलीट कर देता हूं, और मैं इस चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कार सी इज इक्वल टू न्यू कार। तो इस तरह से मैंने ये चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अभी मैं चाइल्ड क्लास से चाइल्ड क्लास का जो मेथड था वो इन्वोक करूंगा, सी डॉट शो कार डिटेल्स। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं। तो अभी देख रहे हो, क्योंकि ये शो कार डिटेल्स इसका पार्ट था, इसलिए मैं इस कार के ऑब्जेक्ट से ये सब डिटेल्स प्रिंट कर पा रहा हूं। आई एम अ कार, कलर ऑफ कार इज ब्लू एंड नंबर ऑफ टायर्स इन कार आर 4। तो इसको मैं अभी कमेंट करता हूं, और अभी मैं सी डॉट शो व्हीकल डिटेल्स करूंगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे शो व्हीकल डिटेल्स एक्चुअली व्हीकल क्लास का जो है मेथड है, बट यहाँ पे देख रहे हो तो ये कार क्लास में प्रेजेंट नहीं है। बट जब आप एक्सटेंड करते हो व्हीकल क्लास को, ये अपने आप जो है ये शो व्हीकल डिटेल्स कार क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे। तो इसलिए आप कार क्लास के ऑब्जेक्ट से ये शो व्हीकल डिटेल्स मेथड को इन्वोक कर सकते हो। तो मैं इसको अभी रन करता हूं, और आप देख रहे हो इस तरह हमने जो व्हीकल क्लास के अंदर शो व्हीकल डिटेल्स मेथड था वो प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास है आई एम अ व्हीकल, कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 550 एंड माइलेज ऑफ व्हीकल इज 50। तो अभी हम देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्लास में कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है, और हमारे चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, तो उस केस में हम इनहेरिटेंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास ये जो है पेरेंट क्लास है हमारा, पब्लिक क्लास व्हीकल।
तो यहाँ पे इनिशियली हमने हार्ड कोड नहीं किया है यहाँ पे, तो कॉस्ट को 0 डाल दिया, माइलेज को 0 डाल दिया। फिर उसके बाद जो भी कॉस्ट का वैल्यू है और माइलेज का वैल्यू है वो हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेंगे। तो सी जो है कॉस्ट में चला जाएगा और एम जो है माइलेज में चला जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा बस ये शो व्हीकल डिटेल्स है जहाँ पे हम ये सब जो है व्हीकल के डिटेल्स दिखा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए हमने ये कंस्ट्रक्टर यूज किया है। तो अभी हमारा ये जो कार है जो कि चाइल्ड क्लास है व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहा है और इसके ये दोनों अपने एट्रीब्यूट्स है, तो यहां तक तो सेम है। बट क्योंकि हमारे व्हीकल क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर दिस इज अ नेसेसिटी कि हमारा जो चाइल्ड क्लास है उसका भी एक कंस्ट्रक्टर हो। तो अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो आप ये प्रोग्राम में आगे बढ़ नहीं सकते। बट यहाँ पे जो है इस कंस्ट्रक्टर में 4 चीजें हैं। एक, आप जो है जो व्हीकल क्लास के प्रॉपर्टीज है उनको भी यहां से लोगे आप। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कॉस्ट लोगे, माइलेज लोगे, और कॉस्ट और माइलेज को जो है आप यहाँ पे एक सुपर मेथड है, तो ये सुपर मेथड जो है आप इस चाइल्ड क्लास से आप अपने पेरेंट क्लास को प्रॉपर्टी सेंड कर सकते हो। तो जब हम इस कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब हम जो है 4 प्रॉपर्टीज पास करेंगे और उसमें से 2 प्रॉपर्टीज जो है एक्चुअली आपको व्हीकल क्लास को सेंड करना पड़ेगा। तो जब आपको चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को कुछ सेंड करना हो तो आप सुपर मेथड यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट और माइलेज जो है पेरेंट क्लास में है वो दोनों आप सुपर मेथड से पास कर दोगे, और बाकी यहाँ पे कलर और टायर्स है तो कलर आप जो है यहाँ पे असाइन कर दोगे और टायर्स जो है आप यहाँ पे असाइन कर दोगे। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा पेरेंट क्लास है जिसका ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम कॉस्ट और माइलेज असाइन कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है इसलिए हमारे पास चाइल्ड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, वरना हम प्रोग्राम में आगे जो है बढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर डाल दिया है और यहाँ पे हमारे जो पहले 2 पैरामीटर्स है वो दोनों हम पेरेंट क्लास को भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ द सुपर मेथड, और बाकी जो दोनों है वो क्योंकि मेरे चाइल्ड क्लास के अंदर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है उनको भी मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कॉल को कलर में पास कर दूंगा और टाई को जो है टायर्स में पास कर दूंगा। उसके बाद मुझे बस जो भी डिटेल्स है कार के वो दिखाने पड़ेंगे। तो इसको हम एक्लिप्स में जाके अभी वर्क करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है मेरा व्हीकल क्लास है, शो डिटेल्स ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, और इनिशियली कॉस्ट को जो है मैं 0 सेट करूंगा और माइलेज को जो भी मैं 0 सेट करूंगा। तो इसके बाद मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर का नाम होगा व्हीकल, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम रहेगा यहाँ पे। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे बना दिया है, और मेरे पास 2 एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे और उन दोनों को मैं इनिशियलाइज करूंगा, इंट सी इंट एम। और सी जो है मैं कॉस्ट में पास कर दूंगा, इसी तरह जो एम है उसको मैं माइलेज में पास कर दूंगा यहाँ पे। तो सी गोस इनटू कॉस्ट और एम गोस इनटू माइलेज। तो इस तरह से मैंने जो इनिशियलाइज कर दिया है और ये तो सेम रहेगा ही यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं जो है अपने चाइल्ड क्लास में आऊंगा। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एरर है, ठीक है, पब्लिक क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल, और ये एरर दिखा रहा है ऐड कंस्ट्रक्टर कार इंट इंट। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए। तो ये तो मेरे बेस वाले हो गए। तो मैं अभी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा मेरे चाइल्ड क्लास के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक कार, और ये 4 जो है वैल्यूज लेगा। एक वैल्यू हो गया है कॉस्ट का, दूसरा वैल्यू हो गया है माइलेज का, फिर मैं तीसरा वैल्यू पास करूंगा जो कि हो जाएगा कलर, जो स्ट्रिंग सी है। फिर मुझे नंबर ऑफ टायर्स पास करना पड़ेगा, उसके लिए मैं लिखूंगा इंट टी वाई। तो इसको मैं एक्चुअली स्ट्रिंग COL लिखूंगा, वरना यहाँ पे C और C में जो है कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। फिर मुझे जो कॉस्ट और माइलेज है वो मुझे पेरेंट क्लास में पास करना है, इसलिए मुझे सुपर मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं C कमा M लिख दूंगा। इस तरह से मैंने कॉस्ट और माइलेज को जो है पेरेंट क्लास को ट्रांसफर कर दिया है। फिर मुझे कलर को असाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर इज इक्वल टू COL। इसी तरह मुझे नंबर ऑफ टायर्स को असाइन करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टायर्स इज इक्वल टू TY। तो सब कुछ यहाँ पे सेट हो गया है और डिटेल्स भी दिखा दिए। फिर मुझे जो है
अपने यहाँ पे जावा ट्यूटोरियल में जाना पड़ेगा और जो भी वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ मुझे इसमें पास करने पड़ेंगे। तो अगर वैल्यूज़ पास करने हैं तो मुझे ऑब्वियसली यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। तो मुझे स्कैनर क्लास की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट इन। और मुझे 4 चीज़ें ज़रूरत है। तो मुझे सबसे पहले जो है कॉस्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखूंगा और मैं यूज़र से कॉस्ट ऑफ व्हीकल पूछूंगा, एंटर कॉस्ट ऑफ व्हीकल। तो इस कॉस्ट ऑफ व्हीकल को जो है मैं स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट से रीड करूंगा यहाँ पे और मैं उसको स्टोर करूंगा, मान लीजिए कॉस्ट में यहाँ पे। तो इंट कॉस्ट हो गया है, तो मैंने इस तरह से जो है कॉस्ट स्टोर कर दिया है। तो इसी तरह जो है मुझे यूजर से एक माइलेज लेना पड़ेगा, फिर कलर लेना पड़ेगा और नंबर ऑफ टायर्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो एंटर कॉस्ट ऑफ व्हीकल के बदले मैं यहाँ पे इस चीज को चेंज करूंगा, एंटर माइलेज ऑफ व्हीकल, और यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको माइलेज। फिर उसी तरह मुझे क्या चाहिए, कलर ऑफ कार चाहिए, यहाँ पे एंटर कलर ऑफ कार चाहिए, जिसको एक्चुअली मेरा स्ट्रिंग टाइप है। तो स्ट्रिंग टाइप है तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट मेथड यूज करूंगा और इसको भी मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं जो है कलर लिख देता हूँ। इसके बाद मुझे नंबर ऑफ टायर्स इन द कार चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ टायर्स, और ये जो नंबर ऑफ टायर्स है इसको मैं फिर से इंट में स्टोर करूंगा और मैं इसको जो है टायर्स में स्टोर कर दूंगा यहाँ पे, ये फिर से इंट है। तो ये सभी वैल्यूज जो है मुझे इस कंस्ट्रक्टर में पास करने पड़ेंगे। ये एरर क्यों दिखा रहा है? एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कार में जो है एक कंस्ट्रक्टर है जो कि 4 पैरामीटर लेता है, 2 इंटीजर टाइप के यहाँ पे, फिर एक स्ट्रिंग टाइप का, फिर एक इंटीजर टाइप का। तो सबसे पहले मुझे इसमें कॉस्ट पास करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे जो है इसमें माइलेज पास करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे कलर पास करना पड़ेगा, कलर के बाद मेरे पास बस एक ही चीज बचा है जो कि है टायर्स। तो मैंने सभी चीजों को इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद मुझे बस डिटेल्स दिखाने पड़ेंगे, फिर मैं यहाँ पे सी डॉट शो व्हीकल डिटेल्स और सी डॉट शो कार डिटेल जो है प्रिंट कर देता हूं। फिर लेट्स रन दिस और देखते हैं रिजल्ट क्या रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ व्हीकल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ व्हीकल है $1000। फिर मुझे माइलेज ऑफ व्हीकल लिखना पड़ेगा, मान लीजिए ये व्हीकल मुझे 1 लीटर पे 80 किलोमीटर देता है, और कलर ऑफ कार मान लीजिए रेड है, और फिर नंबर ऑफ टायर्स इन द कार मान लीजिए नंबर ऑफ टायर्स 8 है। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया है, आई एम अ व्हीकल, कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 1000, माइलेज ऑफ व्हीकल इज 80। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे शो कार डिटेल्स को इन्वोक कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है आई एम अ कार, कलर ऑफ कार इज रेड एंड नंबर ऑफ टायर्स इन कार आर 8। तो अभी हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है जिसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो उसको समझते हैं। तो नॉर्मल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, बट जब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं वहां पे हमारे पास पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड रिलेशनशिप रहता है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए आप पेरेंट है, तो पेरेंट के फीचर्स जो है चाइल्ड इनहेरिट करता है। फिर चाइल्ड का अगर ग्रैंड चाइल्ड है तो ग्रैंड चाइल्ड जो है चाइल्ड के फीचर्स इनहेरिट करेगा। तो क्योंकि चाइल्ड पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है और ग्रैंड चाइल्ड चाइल्ड से इनहेरिट कर रहा है, तो जो भी प्रॉपर्टीज पेरेंट में रहेंगी वो प्रॉपर्टीज ग्रैंड चाइल्ड में भी रहेंगी। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम जो है जावा में इनहेरिट करते हैं या फिर इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पेरेंट क्लास बनाना पड़ेगा, और इस पेरेंट क्लास का नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पेरेंट, और इसके अंदर बस एक ही एट्रीब्यूट है जिसका नाम नेम है नेम, और इसको मैं ऐसे जो है इनिशियलाइज कर रहा हूं। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूं और n से जो है मैं नाम इनिशियलाइज कर रहा हूं। फिर मैं यहाँ पे डिटेल्स लिख दूंगा, पब्लिक वॉइड शो पेरेंट नेम इज नेम। फिर इसके बाद मुझे एक चाइल्ड क्लास बनाना है जो पेरेंट से एक्सटेंड करेगा। फिर इसका अपना खुद का एक जो है एट्रीब्यूट रहेगा एज, क्योंकि पेरेंट का एक कंस्ट्रक्टर है इसलिए चाइल्ड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए। तो फिर यहाँ पे 2 पैरामीटर है, फर्स्ट जो है नेम,
नेम जो है पेरेंट क्लास में उसको हम सुपर मेथड से पास कर देंगे। उसके बाद मुझे एज असाइन करना पड़ेगा, तो एज जो है मैं यहाँ पे एज में असाइन कर रहा हूँ। फिर मुझे शो एज करना पड़ेगा, जिससे मैं जो है चाइल्ड का एज या फिर जो भी पर्सन का एज है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। system.out.println ages age। फिर फाइनली मेरे पास ग्रैंड चाइल्ड आता है, तो पब्लिक क्लास ग्रैंड चाइल्ड एक्सटेंड्स चाइल्ड। तो अभी इसका खुद का एक प्रॉपर्टी है या फिर एट्रीब्यूट है जो कि जेंडर, जो कि इनिशियली मैं ब्लैंक असाइन कर दूंगा। फिर क्योंकि चाइल्ड क्लास का भी एक कंस्ट्रक्टर है और एक पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, तो ऑब्वियसली ग्रैंड चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर तो बनता ही है। तो ये 3 चीजें लेता है। एक जो है n हो गया है, तो n जो है नेम ऑफ पेरेंट, a है एज ऑफ चाइल्ड। तो जब आप ये n ले रहे हो तो n जो है जी ये सुपर में जा रहा है, फिर ये फिर से इस सुपर मेथड में जाएगा और वो ऐसे जो है असाइन यहाँ पे नेम में होगा। उसी तरह जब आप जो है ये एज पास कर रहे हो यहाँ पे a इज इक्वल टू सुपर मेथड, तो ये a जाके जो है यहाँ पे एज में ऐसे असाइन होगा। ये हायरार्की आप समझिए यहाँ पे। तो जो नेम और एज पास करे उसमें से नेम जो है पहले चाइल्ड में जाएगा, फिर वो चाइल्ड से जो है पेरेंट में जाएगा, फिर ये एज जो है ये एज डायरेक्टली चाइल्ड के एज में सेट हो जाएगा। फिर इसका खुद का ये एट्रीब्यूट है जेंडर, तो यहाँ पे मैं सेट करूंगा जेंडर इज इक्वल टू जी। फिर फाइनली मैं यहाँ पे डिटेल्स दिखा दूंगा यहाँ पे। तो मैं फिर से एक्लिप्स में जाके ये सब चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा। तो मुझे ये सब पहले डिलीट करना पड़ेगा। कार को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, फिर व्हीकल को भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से। फिर मुझे 3 नए क्लास चाहिए। सबसे पहले मेरा क्लास होगा पेरेंट, तो न्यू क्लास पेरेंट लिखूंगा यहाँ पे, और ये एक पब्लिक क्लास रहेगा। और पेरेंट के कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। सबसे पहले जो है नाम होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग नेम, और इनिशियली मैं इसको एक ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देता हूँ। फिर मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक पेरेंट। फिर इसका बॉडी मैं स्टार्ट कर दूंगा, और यहाँ पे बस क्योंकि नेम है तो मुझे एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग s। तो मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू s कर दूंगा। ऐसे जो है मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया है। फिर मुझे बस नाम दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक वॉइड शो नेम, और इसके कुछ पैरामीटर्स नहीं रहेंगे, ये बस नाम जो है वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा system.out.println, और मुझे यहाँ पे नाम दिखना पड़ेगा, तो नेम इज, बस मैं यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट कर दूंगा जो कि है नेम। तो ये हमारा पेरेंट क्लास तैयार हो गया है। इसके बाद जो है मुझे चाइल्ड क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू क्लास, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा चाइल्ड, जो कि फिर से एक पब्लिक मेथड है। तो अभी ये चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास से एक्सटेंड करेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। तो फिर से आप यहाँ पे एरर देख रहे हो, क्योंकि पेरेंट में कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। तो मैं ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने से पहले चाइल्ड के जो है खुद के कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो हो गया है एज। इनिशियली मैं एज को जो है 0 से सेट कर दूंगा। इसके बाद मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, चाइल्ड, क्योंकि ये क्लास का नाम है। फिर इसका बॉडी ये मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे। फिर ये जो है 2 चीजें लेता है, एक तो स्ट्रिंग लेता है जो कि नाम है, फिर इसके बाद मुझे एज लेना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे। तो मुझे यहाँ पे एक सुपर मेथड की जरूरत है, और सुपर मेथड में जो है n पास कर दूंगा। इस तरह से जो है मैं नाम पास कर रहा हूँ पेरेंट क्लास में। फिर क्योंकि एज भी है यहाँ पे, मैं एक्चुअली इसको a कर दूंगा। फिर मुझे एज सेट करना पड़ेगा, एज इज इक्वल टू a। तो जो भी वैल्यू a में रहेगी उसको मैं एज में सेट कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने एज को इनिशियलाइज कर दिया है। फिर इसके बाद मुझे बस एज दिखाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक नया शो मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड शो एज। फिर ये कोई पैरामीटर लेगा नहीं, मुझे बस डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया है system.out.println, मुझे लिखना पड़ेगा एज एस, और यहाँ पे एज जितना भी हो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर ये मेरा चाइल्ड क्लास है। इसके बाद बस मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड क्लास क्रिएट करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे न्यू क्लास लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्लास का नाम लिख दूंगा, वो हो जाएगा ग्रैंड चाइल्ड, फिर से एक पब्लिक क्लास रहेगा। तो ऐसे जो है मैंने ग्रैंड चाइल्ड क्लास क्रिएट कर दिया है, और ये एक्सटेंड करेगा चाइल्ड क्लास से। और फिर से आप देख रहे हो यहाँ पे एरर है, और एरर इसलिए है क्योंकि चाइल्ड और पेरेंट में एक कंस्ट्रक्टर है, इसलिए ग्रैंड चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर होने की जरूरत है। और कंस्ट्रक्टर जो है दो चीजें कंपलसरी लेगा, वो है स्ट्रिंग और इंट। एक स्ट्रिंग हो गया है पेरेंट के नेम के लिए, दूसरा इंट हो गया है चाइल्ड के एज के लिए। और क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड का खुद का एक प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो एज हो गया है, नाम हो गया है, फिर मुझे क्या चाहिए, जेंडर चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग जेंडर लिखूंगा, और इनिशियली मैं इसको जो है ब्लैंक असाइन करूंगा। फिर मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक ग्रैंड चाइल्ड। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर जो है तैयार हो गया है। मुझे बस जो भी वैल्यूज है वो इसमें सेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग नेम लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे इंट एज लेना पड़ेगा, उसके बाद मुझे फिर से स्ट्रिंग जो है जेंडर लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये तीनों चीजें हो गए। फिर मुझे सुपर मेथड है मेरे पास, सुपर मेथड में मुझे नेम और एज पास करनी है। तो नेम जो है डायरेक्टली पेरेंट क्लास के पास जाएगा, एज जो है चाइल्ड क्लास के पास जाएगा। इसके बाद मुझे जेंडर जो कि ग्रैंड चाइल्ड का प्रॉपर्टी है, उसको मैं असाइन कर रहा हूँ जी के साथ। तो इस तरह से मैंने सब कुछ इनिशियलाइज कर दिया है, और मेरा फ्लो भी सेट है। इसके बाद बस मुझे डिटेल्स दिखाने पड़ेंगे ग्रैंड चाइल्ड के। तो यहाँ पे मुझे एक पब्लिक मेथड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड शो, और शो क्या दिखाना है मुझे, शो जेंडर हो जाएगा यहाँ पे। और इसके कुछ जो है पैरामीटर्स नहीं रहेंगे, बस मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा जेंडर एस, और मैं यहाँ पे जेंडर प्रिंट कर दूंगा दिस। तो सब कुछ यहाँ पे जो है सेट हो चुका है। मुझे अभी अपने मेन क्लास में जाना पड़ेगा, और इसमें ये जो भी चीजें हैं इन सभी चीजों को मैं ये हटा देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास स्कैनर क्लास है यहाँ पे, तो मुझे यूजर से उसका नाम, एज और उसका जेंडर जानना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं 3 स्कैनर क्लास जो है बना देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, या फिर यूजर से पूछना पड़ेगा यहाँ पे उसका नाम बताने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर नेम, और उस नाम को मुझे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एक स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैं स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट लूंगा, और मुझे एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं इसको स्टोर करूंगा पर्सन नेम में। तो इस तरह से मैंने जो है इस पर्सन का नाम ले लिया है। इसी तरह जो है मुझे इस पर्सन का एज चाहिए होगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे जो है प्रिंट एलन हो जाएगा। इस बार मैं पूछूंगा यहाँ पे एंटर योर एज, फिर मुझे एज को भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट हो जाएगा यहाँ पे, हैज नेक्स्ट इंट नहीं, और ये स्मॉल रहेगा यहाँ पे। और मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा। मैं इसको स्टोर करता हूँ पर्सन एज में। तो ये मेरा नेम हो गया है, एज हो गया है। इसके बाद मुझे बस जेंडर लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड आई आस्क एंटर योर, मुझे क्या चाहिए, जेंडर चाहिए। तो मैं जेंडर को फिर से यहाँ पे स्टोर करूंगा स्कैन डॉट नेक्स्ट में। फिर स्कैन डॉट नेक्स्ट हो गया है। मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा एक नए स्ट्रिंग में। तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग पर्सन जेंडर। तो ये सभी चीजें हो गई। इसके बाद मुझे जो है वैल्यूज बस एक कंस्ट्रक्टर में पास करने पड़ेंगे, और मैं ग्रैंड चाइल्ड का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रैंड चाइल्ड जीसी, इसको मैं स्मॉल लिख देता हूँ, जीसी इज इक्वल टू न्यू ग्रैंड चाइल्ड। और 3 चीजें पास करनी है। सबसे पहले जो है मुझे नाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे एज पास करना पड़ेगा जो कि है पर्सन एज, उसके बाद जो है मुझे जेंडर पास करना पड़ेगा जो कि हो गया पर्सन जेंडर में। तो इस तरह से मैंने नेम इनिशियलाइज कर दिया है, एज इनिशियलाइज कर दिया है, और जेंडर भी इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद मुझे जो भी वैल्यूज है उन वैल्यूज को प्रिंट आउट करना पड़ेगा। तो इससे मैं जीसी शो नेम यूज करूंगा, फिर जीसी डॉट शो
एज, फिर जीसी डॉट शो जेंडर हो जाएगा, राइट। तो सब कुछ सेट है, मुझे बस अभी एग्जीक्यूट करना है इसको। तो सबसे पहले कुछ एरर्स है लगते हैं, तो पहले देखते हैं वो सब एरर्स क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सब कुछ सेट है, तो इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए नाम है रजत और रजत का एज है 30, रजत का जेंडर है मेल। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट तैयार है, नेम इज रजत, एज इज 30 एंड जेंडर इज मेल। तो अभी जावा में एक स्पेशल टाइप का क्लास रहता है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो अभी जावा में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं या फिर जो भी रेलेवेंट फीचर्स होती है वही जो है आप यूजर को दिखाते हो, और जो भी चीजें मतलब यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं है उन सबको आप हाइड करके रखते हो। तो जैसे मान लीजिए कोई बाइक चलाना हो, तो यूजर को बस ये जानना होता है कि मान लीजिए गियर कैसे दबाना है या फिर क्लच कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सब फीचर जो है हम बाहर दिखा सकते हैं, बट मान लीजिए इंजन कैसे फंक्शन करता है अंदर, या फिर पेट्रोल जाने के बाद पेट्रोल कैसे कंज्यूम होता है, उन सब चीजों की जो है यूजर को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन सब चीजों को हम हाइड करके रखते हैं, तो इसी चीज को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो जो भी चीजें नेसेसरी है या फिर जो भी चीजें दिखानी पड़ती है उन्हीं चीजों को दिखाएंगे, और जो भी चीजें हाइड करनी होती है उनको हम हाइड करके रखते हैं। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए जावा हमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप देख रहे हो, इस तरह से हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावा में। तो यहां तक तो सेम है, बस हम क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो कीवर्ड है यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट ऐड करेंगे। जब हम ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड करेंगे तो ये क्लास अपने आप जो है जावा कंपाइलर जब इसको एनकाउंटर करेगा तो उसको अपने आप जो है ये समझेगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की स्पेशलिटी ये है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती है उसके अंदर वो सब जो भी क्लास इसको जो है इनहेरिट करेगी उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा एनिमल क्लास है, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एनिमल साउंड। तो मैं इसको एनिमल साउंड को जो है डायरेक्टली मैं कुछ बॉडी नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो है सेमीकोलन डाल दिया यहाँ पे और कुछ है नहीं इसमें। तो अगर मुझे इसके अंदर कुछ ऐड करना हो तो मुझे और एक क्लास बनाना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास, जो कि इसको इनहेरिट करेगा। वो क्लास जो इसको इनहेरिट करेगा वो इस मेथड को ओवरराइड करेगा। जैसे मेरे पास अभी ये एनिमल क्लास है, इसके बाद मैं एक क्लास बनाऊंगा कैट, जो कि एनिमल को एक्सटेंड करेगा क्योंकि कैट ऑब्वियसली एक एनिमल है। तो इसके अंदर जो है मैं एनिमल साउंड को ओवरराइड कर रहा हूं, तो इस चीज को हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस के टाइम पे आता है जब हम पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में जो है चेंज करते हैं या फिर ओवरराइड करते हैं। तो जैसे इनिशियली यहाँ पे बस हमारे पास जो है खाली एनिमल साउंड था, नाम था फंक्शन का, पर कुछ बॉडी नहीं था। तो यहाँ पे हमने कैट के अंदर यहाँ पे कुछ बॉडी दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कि एनिमल साउंड क्या है, कैट का एनिमल साउंड म्याऊ। उसी तरह हम और एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे डॉग। डॉग भी जो है एनिमल से एक्सटेंड करेगा, फिर इसका भी एक एनिमल साउंड रहेगा, जो क्योंकि डॉग का एनिमल साउंड है पाव पाव, वो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे। तो जैसे देख रहे हो आप, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो एक टेम्पलेट की तरह भी यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स है और वो बहुत सारे एनिमल्स एक स्पेसिफिक चीज जो है रिपीट करते हैं, तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है बाकी सब चाइल्ड क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इस एग्जाम्पल को जो है एक्लिप्स में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो बाकी सब चीजें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये जो पुरानी जावा क्लासेस है उन सभी चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे ये पेरेंट क्लास की भी जरूरत नहीं है, मैं उसको भी डिलीट कर दूंगा यहाँ पे। तो मुझे ये पैकेज पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक न्यू, तो मुझे एक नया क्लास बनाना है और ये जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो मैं इसको टिक करूंगा यहाँ पे। तो ये मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा और क्लास का नाम लिखूंगा मैं एनिमल। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे एक एनिमल क्लास बनाया है और इसके अंदर जो है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए ये बस वॉइड होगा।
और यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूंगा। तो इस तरह से जो है मुझे एक्चुअली यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। नाम क्या है इस मेथड का, तो एनिमल, यहाँ पे कैपिटल एस हो जाएगा, मैं इसको अंडरस्कोर को भी हटा दूंगा। तो इस तरह से जो है मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे बना दिया है। तो अभी मुझे एक और क्लास बनाना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास, जो कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर पाए। तो ये नॉर्मल क्लास रहेगा, तो इसका नाम मैं लिखूंगा कैट, जो कि एनिमल से इनहेरिट करेगा। यहां पे मैं लिखूंगा एक्सटेंड्स एनिमल। जब मैंने ये लिखा तो देख रहे हो आप इमीडिएटली यहाँ पे एरर आ गया, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि अगर एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है तो एनिमल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो है पब्लिक वॉइड, फिर मेथड का नाम है एनिमल साउंड। तो मैं यहाँ पे एनिमल साउंड लिख देता हूं। और यहाँ पे देख रहे हो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा यहाँ पे, राइट। एब्स्ट्रैक्ट जो है बस जो पेरेंट क्लास है या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसी में लिखोगे, और जो क्लास उसको इनहेरिट कर रहा है उसके अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको बॉडी तो दे ही रहे हैं एक्चुअली। तो इसके अंदर मुझे बस साउंड देना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और साउंड ऑफ अ कैट एस मियाओ, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर मुझे इसी तरह और एक क्लास बनाना पड़ेगा जिसको मैं लिखूंगा डॉग। सो ये मेरा क्लास हो गया है डॉग। मैं फिनिश करता हूं इसको, और ये भी जो है एक्सटेंड करेगा एनिमल से। तो स्पेलिंग सही से लिख दूं मैं यहाँ पे, तो डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। फिर से ये एरर इसलिए है क्योंकि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो मैं यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो है बॉडी दे देता हूँ, पब्लिक वॉइड एनिमल साउंड। फिर बॉडी में मुझे बस लिखना पड़ेगा कि ये क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये प्रिंट करेगा ये, राइट। तो मेरे ये तैयार हो गया। फिर मुझे मेन क्लास में जाना पड़ेगा, और मेन क्लास में ये सब जो चीज़ें हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे अभी एक कैट का ऑब्जेक्ट बनाना है और डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कैट सी इज इक्वल टू न्यू कैट। इस तरह से मैंने कैट को इंस्टेंशिएट कर दिया है। मुझे डॉग को भी इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग। तो मैंने डॉग को भी इंस्टेंशिएट कर दिया है। तो मुझे बस सी डॉट, यहाँ पे मेथड क्या था, एनिमल साउंड। तो कैट का एनिमल साउंड प्रिंट करना है और डॉग का भी एनिमल साउंड प्रिंट करना है मुझे। फिर लेट मी रन दिस और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, कैट का एनिमल साउंड है म्याओ और डॉग का एनिमल साउंड है पाव पाव। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह हमारे पास जो है एक नया कॉन्सेप्ट है इंटरफेस। तो इंटरफेस भी जो है एब्स्ट्रैक्शन में ही हेल्प करता है, बट द ओनली डिफरेंस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, नॉर्मल मेथड भी हो सकता है, पर इंटरफेस कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब जो भी मेथड है इंटरफेस के अंदर, सारे मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट ही रहेंगे। और नॉर्मली इंटरफेस एक टेम्पलेट सेट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो भी कुछ जनरल मेथड्स या फिर रिलेटेड मेथड्स है उन सभी को आप एक इंटरफेस में डाल देते हो, ताकि जो भी नए चीजें उसको इम्प्लीमेंट करे वो जो है उन सभी में सेम फीचर्स रहे यहाँ पे। तो इंटरफेस जब आप लेते हो तो ये कीवर्ड जो है इंटरफेस रहेगा यहाँ पे। तो पब्लिक इंटरफेस फोन, तो जब भी आपको एक इंटरफेस बनाना हो तब आप ये कीवर्ड जो है इंटरफेस यूज करोगे, और उसके अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है वो सब आप जो है सेट कर दोगे। तो यहाँ पे 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कॉस्ट, कलर और बैटरी लाइफ। और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप जो है एक इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप जो है इंटरफेस का जो है आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो अभी देखते हैं हम इंटरफेस को जो है यहाँ पे और एक क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नया क्लास बनाया है जिसका नाम है आईफोन। तो ये आईफोन क्लास जो है नॉर्मल जो हमारा फोन इंटरफेस था उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर हम वही क्लास होता तो क्लास में यहाँ पे एक्सटेंस लिखते, बल्कि यहाँ पे फोन जो है इंटरफेस है इसलिए हम इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है और तीनों को जो है ओवरराइड करना पड़ेगा, कॉस्ट, कलर और बैटरी लाइफ। हम बस उसको ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ आईफोन इज $30,
कलर ऑफ आईफोन इज गोल्ड एंड बैटरी लाइफ ऑफ आईफोन इज 22 आवर्स। बस इन सभी को जो है हमने ओवरराइड कर दिया, फिर हम मेन क्लास में जाके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे इनको भी हटाना पड़ेगा, तो मैं इन तीनों को फिर से डिलीट कर दूंगा यहाँ पे। फिर मुझे एक नया इंटरफेस बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे न्यू इंटरफेस सेलेक्ट करूंगा और मुझे एक पब्लिक इंटरफेस बनाना पड़ेगा जिसका नाम है फोन। तो ये मेरा पब्लिक इंटरफेस सेट हो गया है। इसमें मुझे 3 एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने पड़ेंगे। तो मेरा सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा कॉस्ट, फिर इसके बाद मेरा दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा मान लीजिए कलर। इसके बाद मुझे और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ज़रूरत है जो कि होगा मेरा बैटरी लाइफ। तो मैं यहाँ पे बैटरी लाइफ लिख देता हूँ। तो ये मेरे 3 जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे तैयार हो गया। फिर मुझे एक नया क्लास बनाना पड़ेगा जो कि इनको इम्प्लीमेंट कर सके। तो न्यू क्लास, और उस क्लास का नाम है आईफोन, और यहाँ पे आईफोन इम्प्लीमेंट करेगा फोन इंटरफेस को। फिर से आप देख रहे हो यहाँ पे एरर है। एरर क्या है? ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, क्योंकि फोन इंटरफेस में सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है उन सभी को इम्प्लीमेंट करके उनको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेथड लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा पब्लिक वॉइड कॉस्ट। तो यहाँ पे कोई पैरामीटर तो नहीं रहेगा, मुझे बस प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। मुझे इसका कॉस्ट प्रिंट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ आईफोन एस। फिर यहाँ पे मुझे जो भी इसका वैल्यू है वो लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ आईफोन एस $900, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर इसी तरह मुझे इसका कलर सेट करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड कलर। मैं इसको ओवरराइड करूँगा, इसको बॉडी दूंगा मैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हो जाएगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं कलर सेट कर रहा हूँ कलर ऑफ आईफोन एस, मान लीजिए ब्लू। फिर ये भी हो गया है। इसके बाद मुझे तीसरा मेथड यहाँ पे डालना पड़ेगा, वहाँ पे क्या है? बैटरी लाइफ। तो पब्लिक वॉइड बैटरी लाइफ हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसका बॉडी मैं सेट करूँगा। फिर से इसके अंदर जो है एक मुझे प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैटरी लाइफ ऑफ आईफोन एस 22 आवर्स। बस, तो मेरा जो है ये क्लास भी सेट हो गया। अभी मुझे अपने मेन क्लास में जाना पड़ेगा। उसमें जो ये सब चीज़ें थी उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मुझे अपने आईफोन क्लास का एक इंस्टेंस बनाना है। तो मैं आईफोन IP इज इक्वल टू न्यू आईफोन लिख दूंगा यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने एक इंस्टेंस बना दिया है आईफोन क्लास का। मुझे बस अभी जो भी मेथड्स है इसमें उन सभी को कॉल करना है। तो IP डॉट कलर, IP डॉट बैटरी लाइफ, फिर हो गया है IP डॉट कॉस्ट। इन तीनों को जो है मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। बस मुझे इन सभी को प्रिंट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ आईफोन, कलर ऑफ आईफोन इज ब्लू, बैटरी लाइफ ऑफ आईफोन इज 22 आवर्स एंड कॉस्ट ऑफ आईफोन इज $900। तो ये हमने जो है इंटरफेस के साथ भी काम कर लिया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कोई क्लास जो है एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली मान लीजिए अगर एक क्लास है और वो क्लास 2 और क्लास को एक्सटेंड करना चाहे तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड नहीं है। ये इसका कारण ये है कि मान लीजिए एक क्लास है A और 2 क्लासेस है B और C, और B और C में दोनों मेथड्स है शेप करके, और क्लास A इनहेरिट करेगा B और C से। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि A को पता नहीं चलेगा कि कौन सा शेप मेथड कहाँ से आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जो है एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं और दूसरे जो है इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट आप 2 क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, राइट? तो इसको हम डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं जावा में, जिसके वजह से आप 2 क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस आप जावा में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते।
ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है या फिर आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी पूछा जाता होगा कि एक ऐसा इनहेरिटेंस क्या है जो कि जावा में सपोर्टेड नहीं है। तो इसका आंसर ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है पर्सन, और इस पर्सन का नेम होगा और एज होगा। फिर हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ पे, तो n जो है नेम में जाएगा, a जो है एज में जाएगा। फिर हम बस इसके डिटेल्स यहाँ पे जो है प्रिंट कर देंगे, नेम ऑफ पर्सन इज दिस एंड एज ऑफ पर्सन इज दिस। इसके बाद हम एक इंटरफेस बनाएंगे यहाँ पे जो कि होगा फादर। तो पब्लिक इंटरफेस फादर, क्योंकि इसमें सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होता है, हम बस पब्लिक वॉइड टास्क करके इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम एक नया क्लास लेंगे मैन, जो कि पर्सन क्लास को एक्सटेंड करेगा और फादर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा। तो आप देख रहे हो दोनों चीजें हो रही है, एक क्लास एक्सटेंड हो रहा है और एक इंटरफेस भी इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे। और इस क्लास का अपना एक वेरिएबल होगा जो कि होगा सैलरी, जिसको हम इनिशियली 0 से सेट करेंगे। फिर क्योंकि ये पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है, मैन क्लास जो है पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है, तो मुझे उसको नाम और एज को जो है पास करना पड़ेगा इसमें। तो ये नेम जो है पर्सन क्लास में जाएगा, एज भी जो है पर्सन क्लास में जाएगा, और क्योंकि इसका खुद का एक एट्रीब्यूट है सैलरी, मुझे उसको भी सेट करना पड़ेगा। तो मैं एस जो है असाइन कर दूंगा सैलरी को। इसके बाद ये जो है मेरा एक्सटेंडिंग वाला पार्ट हो गया है। इसके बाद क्योंकि ये फादर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है और उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है टास्क, मुझे इसका बॉडी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसमें टास्क मैं जो है डिफाइन कर दूंगा अर्न मनी। तो अभी हम एक्लिप्स में जाके इस सभी को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये सब मैं डिलीट कर देता हूं फिर से, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। iphone.java की ये डिलीट हो जाएगा, मुझे phone.java की भी जरूरत नहीं है, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है मुझे एक क्लास बनाना पड़ेगा, न्यू क्लास, जो कि ऑब्वियसली पब्लिक क्लास होगा, और इसका नाम होगा पर्सन। मैं फिनिश पे क्लिक करता हूं, ये मेरा पर्सन क्लास तैयार हो गया है। इसके दो चीजें रहेंगी, एक जो है नाम होगा, तो स्ट्रिंग नेम, इनिशियली मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूं। फिर इसका एज भी होगा, मैं यहाँ पे इंट एज इज इक्वल टू 0 सेट कर देता हूं। तो फिर इसके बाद मुझे जो है एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम रहता है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक पर्सन लिख दूंगा। फिर यहाँ पे जो है मुझे इसके अंदर कुछ चीजें इनिशियलाइज करनी पड़ेंगी। तो पब्लिक पर्सन के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे स्ट्रिंग n, और स्ट्रिंग के साथ मुझे इंटीजर चाहिए, इंट a लिख दूंगा, और बस इसमें ये दोनों सेट कर दूंगा। नेम में जो है n जाएगा और एज में जो है a जाएगा। तो इस तरह से मैंने नाम और एज सेट कर दिया है। फिर इसके बाद मुझे बस डिटेल्स दिखाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पब्लिक वॉइड शो पर्सन, यहाँ पे डिटेल्स लिखना पड़ेगा, फिर शो पर्सन काफी है यहाँ पे। बस मुझे यहाँ पे system.out.println लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूं नेम ऑफ पर्सन एस, और पर्सन का नाम क्या है यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर्ड होगा। इसी तरह जो है मुझे पर्सन का एज भी लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा system.out.println, और यहाँ पे मुझे एज ऑफ पर्सन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा एज ऑफ पर्सन एस, यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ। तो ये सभी चीजें जो है सेट हो गए। तो यहाँ पे println है ये एक्चुअली, राइट। तो ये मेरा पर्सन क्लास तैयार हो गया है। इसके बाद मुझे इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जो है न्यू इंटरफेस सेलेक्ट करता हूँ, और ये पब्लिक इंटरफेस है, मुझे इसका नाम देना पड़ेगा। ये हो गया है फादर, आई विल फिनिश दिस। फिर इसके अंदर मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, और मैं इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम दूंगा टास्क। ये भी सेट हो गया है। इसके बाद मुझे फाइनली और एक क्लास बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा मैन, जो कि इनहेरिट करेगा पर्सन क्लास से। सो पब्लिक क्लास मैन एक्सटेंड्स पर्सन, और ये इंप्लीमेंट भी करेगा। तो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट लिख दूंगा। क्या इंप्लीमेंट करेगा? ये फादर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, और ये एक्सटेंड्स है यहाँ पे।
तो अभी हमारे यहाँ 2 एरर दिख रहे हैं। पहला एरर ये है ऐड कंस्ट्रक्टर मैन, क्योंकि हमारे ये मैन क्लास जो है पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। पर्सन क्लास में जो है ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर है, तो उस कंस्ट्रक्टर के लिए हमें इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डाल देता हूं पब्लिक क्लास मैन, और ये कंस्ट्रक्टर जो है 3 चीजें लेगा। पहला हो गया है नेम, दूसरा हो गया है एज, और तीसरा मान लीजिए इसका सैलरी होगा। तो मैं इसको इंट एस कर दूंगा। ये एक्चुअली स्ट्रिंग एन होगा यहाँ पे, तो स्ट्रिंग एन इंट ए इंट एस, मुझे इसका सैलरी डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इंट सैलरी इनिशियली मैं 0 सेट कर देता हूँ। फिर ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्लास देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे सुपर मेथड डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सुपर मेथड डाल देता हूँ, और सुपर के अंदर मुझे एन और ए पास करना पड़ेगा। फिर इसके बाद मुझे सैलरी जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा SALARY, और सैलरी में जो है मैं S डाल दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं ये एरर क्या आ रहा है। यहाँ पे क्लास बॉडी, ये हमारा पब्लिक क्लास मैन एक्सटेंड्स पर्सन और इम्प्लीमेंट्स फादर होगा ये, राइट। तो ये एरर को हमने रिजॉल्व कर दिया है। इसके बाद मुझे बस मेथड जो है फादर इंटरफेस में उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पब्लिक वॉइड टास्क, फिर टास्क ऑफ अ फादर क्या है यहाँ पे लिख दूंगा मैं। यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड टास्क ऑफ अ फादर इज टू अर्न मनी। तो ये सब चीजें सेट हो गई। तो मेरा ये पर्सन क्लास भी जो है, मैन क्लास भी जो है सेट हो गया है। तो मुझे बस इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ये सब वैल्यू जो है प्रिंट करनी है। तो मैं अपने मेन क्लास में आ जाता हूँ यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो मुझे बस एक मैन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। आई विल कॉल इट एम, मैन एम इज इक्वल टू न्यू मैन। फिर ये हो गया है। यहाँ पे हमें एरर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर है जिसमें जो है मुझे 3 चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। एक है नेम, दूसरा है एज, तीसरा है सैलरी। फिर इसके लिए मुझे स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक स्कैनर क्लास बना लेता हूँ। स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट इन पास कर दूंगा। फिर मुझे कुछ चीज़ें स्कैन करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं यूज़र को पहले बता तो दूँ मुझे क्या लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर नेम। फिर नेम जो है मैं स्कैन करूंगा यहाँ से, तो स्कैन डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। ऐसा मैं नेम स्कैन कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट है, हैज़ नेक्स्ट नहीं। और इसको मैं स्टोर करूंगा मान लीजिए स्ट्रिंग पर्सन नेम में। फिर इसी तरह मुझे यूज़र से जो है उसका एज पूछना है और यूज़र से उसका सैलरी भी पूछना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मुझे यूज़र से उसका एज पूछना है तो एंटर एज। फिर यहाँ पे हो जाएगा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, हैज़ नेक्स्ट इंट नहीं होगा ये, बस नेक्स्ट इंट होगा। मैं इन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ पे, और ये स्मॉल n होगा यहाँ पे, हैज़ सिर्फ नेक्स्ट इंट। और मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा एक नए वेरिएबल में जो कि होगा पर्सन एज। तो मैंने पर्सन का एज भी ले लिया है। इसके बाद मुझे बस पर्सन का सैलरी फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए मैं लिखूंगा एंटर सैलरी। और मैं सैलरी के लिए फिर से स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट लूंगा यहाँ पे, और मुझे इसको फिर से स्टोर करना पड़ेगा एक इंटीजर वेरिएबल में। तो इंटीजर पर्सन सैलरी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है एक अंडरस्कोर देके यहाँ पे मैं सैलरी लिख दूंगा। तो इस तरह से मैंने सभी डिटेल्स ले ली है। ये एक्चुअली कैपिटल एस होगा सिस्टम डॉट इन। डिटेल्स लेने के बाद मुझे बस डिटेल्स पास करने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे पर्सन नेम पास करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे पर्सन एज पास करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे पर्सन सैलरी पास करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर दिया है, मैंने तीनों डिटेल्स दे दिए हैं।
फिर बस मुझे एम डॉट जो है शो पर्सन, जिससे मैं तीनों डिटेल जो है बता दूंगा इसके। फिर इसके बाद मुझे एम डॉट क्या है यहाँ पे शो डिटेल से तो मुझे बस एज और नेम पता चलेगा, बट क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पर्सन है, यहाँ पे मेरा मैन इंटरफेस का आ गया, ये गया मेरा मैन क्लास, तो यहाँ पे मुझे पर्सन का सैलरी भी प्रिंट करना पड़ेगा और पब्लिक टास्क एज अर्न मनी, और मैं इसी में जो है इसका सैलरी भी प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सैलरी ऑफ पर्सन एस, यहाँ पे मैं सैलरी लिख दूंगा। तो इस तरह से जो है मैं सैलरी भी प्रिंट कर रहा हूँ इस पर्सन का। तो मैं अपने मेन क्लास में चला जाता हूँ, फिर यहाँ पे हो जाएगा टास्क शो पर्सन, और टास्क जो है मैंने डिनोट कर दिया है। बस फिर मुझे डिटेल्स देके उनको सभी प्रिंट करना पड़ेगा। तो पर्सन का नाम है, मान लेते हैं मुकेश, एज है 40 और सैलरी मान लेते हैं कुछ इतना है। तो बस हमारे पास सारे डिटेल्स आ गए। नेम ऑफ पर्सन इज मुकेश, एज ऑफ पर्सन इज 40, अर्न मनी जो कि मुकेश का टास्क है, फिर सैलरी ऑफ पर्सन इज इतना। तो अभी हम कलेक्शंस के साथ काम करेंगे। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर कलेक्शंस है एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। तो हम एरे लिस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एरे लिस्ट इज अ रीसाइजेबल एरे। तो अगर आप नॉर्मल एरे लो और अगर आप एक अरे लिस्ट लो, तो पहले नॉर्मल एरे की बात करते हैं। तो जैसे आपने देखा हुआ है इस सेशन में, एक नॉर्मल एरे में आपका जो है साइज फिक्स्ड रहता है। तो अगर आप बाद में नए एलिमेंट्स ऐड करना चाहो उस एरे में, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप उसी चीज को एक एरे लिस्ट के साथ कंपेयर करो, तो एरे लिस्ट में जो है आप जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डालते हो वैसे वैसे आप एरे लिस्ट का साइज बढ़ा सकते हो। तो ये जो है एरे लिस्ट का एडवांटेज है व्हेन यू कंपेयर इट विथ एरे। तो एरे लिस्ट और ये बात यहाँ पे ये है कि ये आप मल्टीपल एलिमेंट्स जो है स्टोर कर सकते हो एक एरे लिस्ट में। तो ये आपका वेरिएबल टाइप का नहीं है, ये आपका जो है एक मल्टी डिमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। और ये सिंटेक्स है एरे लिस्ट डिक्लेयर करने का। तो आप एरे लिस्ट लिखोगे, उसके बाद आपका जो भी डेटा टाइप है, मतलब जिस भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स आप स्टोर करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप स्टोर करना चाहूंगा, तो फिर उसका बाद मैं एरे लिस्ट का नाम दूंगा जो कि है कार्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग। फिर मैंने जो भी कार्स के नाम है वो सब यहाँ पे ऐड कर दिए। तो ऐड मेथड के साथ जो भी एलिमेंट्स मैं ऐड करना चाहूँ वो सब ऐड कर सकता हूँ। फिर मुझे वो सब प्रिंट करना हो तो बस मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर जो भी इसका नाम है एरे लिस्ट का वो मैं प्रिंट कर दूंगा। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे एरे लिस्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एरे लिस्ट लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे इसका टाइप देना पड़ेगा, ये हो जाएगा स्ट्रिंग। और मान लीजिए मुझे डिफरेंट कलर्स लिखने हो, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा न्यू। यहाँ पे मैं एरे लिस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये फिर से स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे जो है अगर नॉर्मली हमें एरे लिस्ट के साथ काम करना होगा तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो देख रहे हो आप, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। तो अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो फिर आपको ये जो है एरर दिख रहा है। तो अगर आपको एरे लिस्ट के साथ काम करना है तो आपको ये जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। फिर हम जाके कुछ कलर्स ऐड कर देंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर डॉट ऐड। फर्स्ट कलर मान लीजिए रेड है। इसके बाद मैं लिखूंगा कलर डॉट ऐड सेकेंड कलर मान लीजिए ग्रीन है। इसके बाद फिर से ऐसे ही मैं 3-4 कलर और ऐड कर दूंगा। यहाँ पे रेड हो गया है, ग्रीन हो गया है, फिर मैं ब्लू ऐड कर दूंगा। इसके बाद फिर मान लीजिए मुझे ऑरेंज ऐड करना होगा। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे 4 कलर्स जो है ऐड कर दिए। फिर मुझे इसको बस प्रिंट करना है। तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख दूंगा और इसके अंदर मैं कलर जो है डाल दूंगा जो कि मेरा एरे लिस्ट है, और लेट मी जस्ट प्रिंट आउट द रिजल्ट। और जैसे आप देख रहे हो ये मेरा एरे लिस्ट है जिसमें ये सब एलिमेंट्स मौजूद है। तो मेरे पास रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज है, उन सभी को मैंने प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। तो अभी कुछ एरे लिस्ट ऑपरेशंस देखते हैं। तो मान लीजिए मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए एक एरे लिस्ट के इंडेक्स से। तो एरे लिस्ट का भी जो है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो मुझे अगर एलिमेंट विच इज प्रेजेंटेड 0th इंडेक्स चाहिए तो मैं गेट मेथड यूज करूंगा, कार्स डॉट गेट,
और अगर वो 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं 0 लिख दूंगा। उसी तरह मुझे वो एलिमेंट जो 3rd इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो चाहिए तो मैं cars डॉट गेट 3 लिख दूंगा। फिर अगर मुझे किसी एलिमेंट का वैल्यू चेंज करना हो, तो मान लीजिए 0th इंडेक्स पे कुछ और प्रेजेंट था, मुझे उसको चेंज करना हो, तो मैं cars डॉट सेट, यहाँ पे 2 पैरामीटर है, पहले पैरामीटर में मैं इंडेक्स का वैल्यू लिखूंगा, दूसरे पैरामीटर में मैं वो वैल्यू लिखूंगा जिसके साथ मैं चेंज करना चाहूंगा। तो ये गेट और सेट मेथड हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे कोई एलिमेंट को रिमूव करना हो तो मैं रिमूव मेथड यूज करूंगा। तो बस मुझे इंडेक्स का वैल्यू लिखना है और वो एलिमेंट डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी जो है मुझे एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 2 चाहिए। सो दिस इज इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। तो मुझे यहाँ पे कलर के अंदर, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कलर डॉट गेट लिखूंगा और इंडेक्स नंबर 2 चाहिए तो मैं 2 लिख दूंगा वहां पे। तो इस तरह से जो है मैंने ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट किया है। तो उसी तरह मुझे वैल्यू एट इंडेक्स नंबर 0 चाहिए तो मैं 0 लिख दूंगा वहां पे, और इस तरह से जो है मैंने वो कर दिया है। तो अभी मान लेते हैं मुझे कोई वैल्यू चेंज करना है, तो इस बार मैं जो है कलर डॉट सेट यूज करूंगा। तो मान लेते हैं मुझे 0th इंडेक्स पे एक्चुअली पर्पल कलर चाहिए, तो यहाँ पे मैं सेट करूंगा पर्पल। फिर मुझे बस एक नॉर्मल कलर चाहिए यहाँ पे, राइट। तो अभी मैं इसको प्रिंट करता हूं और अभी रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे। तो इनिशियली यहाँ पे रेड था, फिर मैंने सेट मेथड के साथ रेड को जो है पर्पल से चेंज कर दिया है। तो इसी तरह हमारे पास जो है रिमूव मेथड भी है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये इनिशियल प्रिंट स्टेटमेंट है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर डॉट रिमूव। मान लेते हैं मुझे ग्रीन कलर हटाना हो तो मैं इंडेक्स नंबर जो है यहाँ पे 1 दे दूंगा। फिर इसके बाद मैं फिर से जो है प्रिंट करूंगा इस एरे लिस्ट को। तो पहले देखते हैं इनिशियल वैल्यूज क्या है, फिर मॉडिफाइड वैल्यूज क्या है। तो इनिशियली हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज था। उसके बाद मैंने एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 1 हटा दिया जो कि ग्रीन था। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ से ग्रीन जो है हट गया। तो वो एरे लिस्ट था। अभी हम जो है लिंक लिस्ट के साथ काम करेंगे। तो जब आप एरे लिस्ट की बात करते हो उसका इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर एरे है, और जब आप लिंक लिस्ट की बात करते हो तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक डबली लिंक लिस्ट है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। और नॉर्मली जब आप एरे लिस्ट के साथ काम करते हो तो उसमें जो है स्पीड थोड़ा सा स्लो रहता है, और लिंक लिस्ट के साथ काम करते हो तो उसका स्पीड जो है थोड़ा सा फास्ट रहता है। फिर सिंटेक्स जो है प्रीटी मच सेम रहेगा। तो बस एरे लिस्ट की वजह आप यहाँ पे लिंक लिस्ट लिखोगे, और जिस भी डेटा टाइप के वैल्यूज आप स्टोर करना चाहोगे, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पे आप लिख दोगे, फिर लिंक लिस्ट का नाम, और यहाँ पे न्यू लिंक लिस्ट असाइन कर दोगे। फिर जो भी नाम हो यहाँ पे ऐड करना हो, आप ऐड मेथड यूज कर सकते हो। नेम्स डॉट ऐड करके यहाँ पे मैंने जो है सैम, बॉब, मैट और लियो जो है ऐड कर दिया। फिर मुझे अगर वैल्यूज प्रिंट करना हो तो मैं बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करूंगा और उन सभी वैल्यूज को जो है प्रिंट कर दूंगा मैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं। इसके बदले जो है मैं एक लिंक लिस्ट लूंगा यहाँ पे। तो लेट मी सेट लिंक लिस्ट ओवर हियर। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक लिस्ट, और ये भी जो है स्ट्रिंग टाइप का होगा। फिर मैं इसके ऑब्जेक्ट को नाम को ll लिखूंगा यहाँ पे। इसके बदले एक्चुअली मुझे मान लीजिए नेम से लिख देता हूँ, ये ज़्यादा इंट्यूटिव रहेगा। फिर मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा न्यू लिंक लिस्ट। फिर मुझे पेरेंथेसिस देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है मैंने लिंक लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया है। फिर बस मुझे कुछ नाम ऐड करने पड़ेंगे इसमें। तो मान लीजिए ये मेरा पहला नाम है, फिर मैं इसको बस Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ और डिफरेंट नाम जो है इसमें लिखता रहूँगा मैं। तो सैम हो गया है, सैम के बाद हो जाएगा बॉब, बॉब के बाद हो जाएगा मैट, ये स्पेस हटा देता हूँ मैं। मैट के बाद मान लीजिए जूलिया है, फिर उसके बाद है एनी, फिर उसके बाद है मेरे पास राज। तो ऐसे जो है मैंने वैल्यू सभी जो है सेट कर दिए। तो बस मुझे अभी प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर मुझे बस जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट का नाम देना जो कि हो गया नेम्स। फिर मैं रन करूंगा और जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे देख रहे हो ये सब नाम जो मैंने प्रिंट कर दिए, सैम, बॉब, मैट, जूलिया, एनी, राज।
फिर कुछ मेथड्स है इसके, ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट। तो मान लीजिए आपको कोई वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट ऐड करना हो तो आप ऐड फर्स्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। उसी तरह आपको कोई वैल्यू एट द एंडिंग ऑफ द लिंक लिस्ट ऐड करना हो तो आप ऐड लास्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। तो उसी तरह ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट की तरह आपके पास रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट है। तो मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट स्टार्टिंग से रिमूव करना हो तो आप रिमूव फर्स्ट यूज़ करोगे। उसी तरह आपको कोई एलिमेंट आखिरी से रिमूव करना हो तो आप रिमूव लास्ट यूज़ करोगे। तो ये सब बेसिक हो गया हमारे। तो इसके बाद मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम्स डॉट ऐड फर्स्ट, और मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ जेनिफर। फिर मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फिर देखते हैं डिफरेंस क्या है इनिशियल और फाइनल में। तो इनिशियली ये हमारा लिंक लिस्ट था, फिर बाद में जो है हमने जेनिफर एट द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट ऐड किया, फिर प्रिंट किया। फिर उसी तरह जो है हम एट द बैक ऑफ द लिंक लिस्ट भी कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम्स डॉट ऐड लास्ट, और लास्ट में मान लेता है मुझे ऐड करना होगा क्रिस, तो मैंने क्रिस को भी ऐड कर दिया है। राइट, तो ये पहला लिंक लिस्ट। फिर मैंने ऐड फर्स्ट मेथड के साथ जेनिफर जो है फर्स्ट में ऐड किया, फिर मैंने ऐड लास्ट मेथड के साथ क्रिस को जो है मैंने आखिरी में ऐड किया है। फिर रिमूव मेथड्स के साथ भी काम करते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें सेट हो गए। मुझे एक्चुअली ये चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, ये ज़्यादा आसान रहेगा। राइट, तो ये जो है मेरा इनिशियल लिंक लिस्ट था। तो मैं नेम्स डॉट रिमूव फर्स्ट लिखता हूँ। रिमूव फर्स्ट लिखने के बाद मैं फिर से जो है इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। फिर हम लोग को डिफरेंस पता चलेगा पहले में और रिमूव करने के बाद। जैसे देख रहे हो सैम हमारे पास इनिशियल वैल्यू था, फिर मैंने रिमूव फर्स्ट किया तो सैम यहाँ से हट गया है। फिर इसी तरह से मैं जो है रिमूव लास्ट भी करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमूव लास्ट। फिर मैं इसको प्रिंट करूंगा, फिर देखते क्या रिजल्ट आता है। राइट, तो मैंने इस तरह से जो है इनिशियल वैल्यू जो था सैम उसको हटा दिया, और इसी तरह फाइनल वैल्यू जो था राज उसको भी हटा दिया। तो गाइस, इससे हम अभी ये ऊप्स कॉन्सेप्ट्स इन जावा के एंड में आ गए हैं। सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 कोर्सेज मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डोमेन्स सच एज एआई, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स। और इन सभी कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको जीएलई का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So guys, thank you very much for attending the session and have a great learning ahead.